Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about some important questions regarding to the board exam. आप ये वाला पेपर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं. इस पेपर के थ्रू आपको आप अपने आप को एंड टाइम पे एनालाइज भी कर सकते हैं कि जो है आपकी तैयारी किस हद तक है. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी है तो आप एटलीस्ट ये वाले सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें. ठीक है. इसके अलावा मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस बना के अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया है. यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियोस और वो वाले सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर लें. ठीक है. इसके अलावा मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ टिप्स दूँगी जिसमें मतलब आपको बताऊँगी कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए और वो आप लाजमी तौर पर याद करके जाएँ. कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आपको लाजमी तौर पे करने चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे मेरे सामने एक पेपर है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपको लाजमी तौर पर याद होने चाहिए. ठीक है. सो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है उसमें जो आपको देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट इज़ जॉल्स लॉ. अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपकी पूरी फ़िज़िक्स की बुक में जितने भी लॉज गिवन है ना वो तो आपको लाजमी तौर पर याद होने चाहिए. ठीक है. जैसे ओहम लॉ है, जॉल्स लॉ है, कूलम्स लॉ है. इस तरह जो लॉज की स्टेटमेंट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कोई भी लॉ जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है. तो आपको लॉज जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. ठीक है. और जॉल्स लॉ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए. उसके बाद आपके पास आ गया है व्हाट इज़ मीन बाय डायफ्रैक्शन ऑफ वेव. अच्छा, अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन है, ये तीनों डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. ठीक है. इसमें से कोई भी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है. देन आ जाता है डिफाइंड डाइलेक्ट्रिक एंड वेयर वी यूज़ इट. अच्छा, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है यानी ये जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस वाला टॉपिक है उसमें आपको जो कैपेसिटेंस है उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट डैम्ड ऑसिलेशन है. अच्छा, अब यहाँ पे तो एक सिंपल सा उसने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर डैम्ड ऑसिलेशंस. ठीक है. बट वो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन. जो शॉक एब्जॉर्बर वाला पैराग्राफ है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए. फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट पेपर कैपेसिटर. अच्छा, जो कैपेसिटर की टाइप्स है हमारे पास, पेपर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है. ठीक है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए. उसके बाद आगे हमारे पास एक डेफिनेशन पूछी हुई है रेजिस्टिविटी की, राइट इट्स फॉर्मूला. अच्छा, ये रेजिस्टिविटी जो है ना इसको आपने रेजिस्टेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना. रेजिस्टेंस इज़ एन अदर शॉर्ट क्वेश्चन एंड रेजिस्टिविटी इज़ एन अदर शॉर्ट क्वेश्चन. उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला. अच्छा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट ऑन द वेरी फर्स्ट पेज आपको मिल जाएगा. ठीक है. ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका फार्मूला भी और डेफिनेशन याद होनी चाहिए. उसके बाद जी ड्रा द लेबल्ड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से इसको ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है, लेबल करना है इसको अच्छे तरीके से. अगला पार्ट जो आ जाता है, अच्छा अब ये स्टार्टिंग वाला जो हमारे पास पोर्शन था इसमें 8 सवाल थे और आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास जो हैं वो चैप्टर के अंदर से ही आए हुए हैं. कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन लाइक कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अब हम मतलब जो है वो नेक्स्ट वाले में देखते हैं. अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास पार्ट है इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से आया हुआ है. यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम हर वाई. अच्छा, आप जो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ना सारे चैप्टर्स के वो आपने लाजमी तौर पे करने हैं. और मैं ना अपने चैनल पे वीडियोस सारे चैप्टर्स के अलग अलग से बना के अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का बताया. ठीक है. तो अगर आप सारे सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं भी कर सकते हैं तो आप वो वीडियोस जाके देख के अपने निशान लगाएं और एटलीस्ट वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लाजमी करें जो मैंने वीडियो में इंपॉर्टेंट बताए हैं. ठीक है. क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ जाते होते हैं और फिर जो है वो बच्चे को आने चाहिए. तो एटलीस्ट अगर आप सारे नहीं कर सकते तो कम से कम वो वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लाजमी तौर पे याद करें. अगला आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ठीक है. अच्छा, अब साउंड में हमारे पास स्टार्टिंग में 3 टॉपिक्स आते हैं. एक तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हमारे पास था कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है और फिर तीसरा था हमारे पास जो सेकंड नंबर पे था वो था हमारे पास मैकेनिकल नेचर वाला. ठीक है. तो ये आपको तीनों जो टॉपिक्स हैं ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद होने चाहिए. उसके बाद डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। अच्छा, अब इसमें आपने सिर्फ रोल ऑफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उठा के नहीं लिख देना, आपने स्कूल एजुकेशन में लिखना है कि लाइक हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स की स्टडी में हेल्प होती है। तो इस तरह से आपने स्कूल एजुकेशन में इसका रोल लिखना है ध्यान से। उसके बाद वट डू यू नो अबाउट ईमेल, ठीक है। उसके बाद वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। अच्छा, ये अटॉमिक नंबर और मैस नंबर का डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आनी चाहिए उस 18 चैप्टर में से, ठीक है। उसके बाद इज़ इट पॉसिबल फॉर एन, अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी हमारे पास एक्सरसाइज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ की भी डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये भी 8 क्वेश्चन थे, इसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। मतलब 8 क्वेश्चंस होते हैं हर पार्ट में, आपने उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है पार्ट, उसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन गन था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, और एक तीसरा भी टॉपिक है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का, ठीक है। तो वो किसी का भी रोल आपको पूछ सकता है। अब यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, तो जो आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का फंक्शन भी पूछा जा सकता है आपसे, और आपसे जो है वो फंक्शन ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा ये फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन के अंदर से एक सवाल बनता है हमारे पास कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन, तो वो सवाल भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो ब्राइटनेस वाला है वो इसी इलेक्ट्रॉन गन वाले की ना पैराग्राफ की दूसरी तीसरी लाइन से, तीसरी चौथी से स्टार्ट होगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी वाला जो CRO वाला टॉपिक है ना, इसके लास्ट पे यूजेस ऑफ CRO, वो भी बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वो यूज़ CRO, ठीक है। तो यूजेस ऑफ CRO जो है वो वहाँ पे भी आप यूजेस ऑफ CRO भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप शुरू में जो CRO की डेफिनेशन है वो भी बता सकते हैं। उसके बाद NAND गेट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ AND गेट डिस्कस, ठीक है। ये भी आपका एक्सरसाइज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिले, ठीक है। रिले जो है इसका फंक्शन आपको आना चाहिए। दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो अबाउट इट। हाउ डज द थिकनेस ऑफ द लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ, ये भी एक्सरसाइज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म्स टोटल मतलब टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इस पेपर में जी कौन से आए हुए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम। अब आप मेरे जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सिंपल पेंडुलम वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है, इसके अलावा मैंने बाकी भी सारे जो मतलब आपके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन विजिट माई चैनल और उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको लाजमी तौर पर याद होने चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास जो इसके साथ न्यूमेरिकल आया हुआ वो चैप्टर नंबर 13 में से है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास DC मोटर है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक DC मोटर है इस चैप्टर में से। AC जनरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। उसके बाद इसमें जो आपके पास न्यूमेरिकल आया है वो आया है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हमारे पास CBIS कंपोनेंट्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और फिर आ जाता है हमारे पास 18 चैप्टर में से न्यूमेरिकल। अच्छा, मैंने न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो एक बना के अपलोड की है, उसमें मैंने बताया कि कौन से चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि 90 to 95% चांसेस कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आने के हैं, ठीक है। और मैंने वैसे सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लाजमी तौर पे करके जाने चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो में बताए हैं। इसमें मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ न्यूमेरिकल्स के हवाले से कि जो न्यूमेरिकल्स है ना वो चैप्टर नंबर जो है आपका 13 है, 12 है और 18 है और 11 चैप्टर, ठीक है। ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिहाज से। आपको ये चैप्टर्स लाजमी तौर पे प्रिपेयर होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिहाज से, ठीक है। और थ्योरी के लिहाज से आपको चैप्टर नंबर 10 बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, चैप्टर नंबर 15 बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 16 और 17 जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच more videos like this then subscribe my channel to watch more videos. Thank you so much. Allah Hafiz.